सबको गुड इवनिंग। बस बर्दाश्त कर लीजिए सब लोग। कैसा क्वेश्चन था आज का? इजी था? चलिए देखते शायद हमसे बने। पहले मैथमेटिक्स को देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखिए एकदम आसान तरीका से। धारा के विपरीत 55 किलोमीटर 5 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर है? 11। और प्रति घंटा जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल। कौन सा चाल भैया? विपरीत चाल। विपरीत चाल a माइनस बी बराबर क्या लिखाएगा? 11। धारा के साथ 75 किलोमीटर 3 घंटा में, तो प्रति घंटा क्या किलोमीटर? 25 किलोमीटर। और प्रति घंटा जो चाल दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कौन सा चाल? धारा की दिशा में, मतलब a प्लस बी का मान हो गया 25। इसको सॉल्व करने का तरीका बताए थे कि बड़ा वाला दूसरे वाले से कितना दिखे? 11। इसमें 11 दे दो तो बच कितना जाएगा? 14। 7 7 दे दो तो ये हो गया नाव की चाल और ये हो गया किसका? धारा की चाल। तो लिखता है स्थिर जल में 96 किलोमीटर जाने में समय। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, और जाना उसे किधर है बाबू? उसे जाना है शांत जल में, और शांत जल में चाल कितना दे के रखा है? 18 दे के रखा है। 6 18 16 96, मतलब 5.1/3। 5.1/3 इसको मैं 60 से गुना करूंगा तो 5 घंटा के मिनट हो जाएगा? 20। तो 5 घंटा के मिनट 20 मिनट। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेम क्वेश्चन क्लास में बताया हूं, हाल में बताया हूं, ध्यान से देखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 5। और हम जानते हैं 5/3। अरे 5/3 हो जाएगा ना भैया। और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। जब मैं इसे हल करूंगा तो 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 8/3। अब बताओ तो सेक थीटा बराबर होगा 2/√3, और 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान ना, तो हमसे पूछ रहा है कॉसेक 30 बराबर 2 होता है। कॉसेक 30 कितना होता है? 2। ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन दोनों था। किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 54 दिन में कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते तो 18 दिन अधिक लगते। आसान सा क्वेश्चन है। एमडी बराबर एमडी का कॉन्सेप्ट है। एमडी बराबर एमडी का कॉन्सेप्ट है। दिख रहा है कुछ आदमी 54 दिन में, कितने आदमी हैं हम लोग को पता नहीं है। कितना दिन में? 54। अगर 15 व्यक्ति कम होते, 15 व्यक्ति कम होता तो x माइनस 15, तो 18 दिन अधिक लगते। 18 दिन अधिक लगता मतलब कितना? 72। यही तो बोल रहा है। 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4x इधर है 3x, x का मान हो गया 60। तो प्रारंभ में कितने लोग लगे थे बेटा? 60 लोग लगे। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है सर हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। हम एक चीज जानते हैं मेरे भाई, क्या जानते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। यही होता है ना जी। यहाँ पर लिखा जाएगा क्या? -1। अब हमें किसी भी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालना है। आप इसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हो जाएगा 60। अरे होगा मेरे भाई? अब बताइए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना? 1। 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। और ये जो +2 है इधर आके क्या होगा? -2। दैट मीन्स व्हाट? इसका मान कितना हो जाएगा? 14।
इसका मान कितना हो जाएगा 14। अब मान रखते हैं 14, तो ये बन जाएगा 13, 13 चौका कितना 52। अब बताइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इसका मान कितना दे दिया 34, 34 दिया है। अब बताओ ये प्लस में है तो इधर आके क्या होगा माइनस में, तो कितना होगा ये बोलो तो 18 होगा क्या, अरे कितना होगा 18। तो एक्स वाई जेड का मान, एक्स वाई जेड का मान होगा 18 बटे -3, यानी कितना हो गया -6 ना। तो एक्स वाई जेड का मान -6 रखेंगे तो पूरा का मान कितना बन जाएगा माइनस। इसी तरह रैखिक काम करके हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन में क्लियर कर लेना। इस बात को हमेशा याद रखें, लाइन जितना कम होगा हमें उतना कम लगेगा। नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन है, पहले ऑफ का काम कर लेते हैं। यहाँ देखो 7/2, 7/2 10/21, तो 7 से 21 क्या बार में कटेगा 3, अरे कटेगा कि नहीं, 7 से 21 3 बार में कटा, तो ये मेरा बन गया 10/6, और इसे ये 5 बार में कट गया ना जी, ये बन गया 5/3। अब ये देखिए 2 1 3, 3/2, ये 3/2 और 4/5 है, तो 4 कितना 12 और 5 दूनी कितना 10। सबको समझ में आ गया। अब इसे लिख लीजिए, बहुत सारा सॉल्यूशन हो गया। 125 5 35/6 और भागा बदल जाएगा गुना में, तो 3/5, यहाँ है भागा 3/4, और ये भागा है इसको गुना में बदलेगा तो किस में बदलेगा 10/12 माइनस 4/10, 4/10 ऑफ 35/18। हल कर लेते हैं, 3 चौका 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये भी कट गया 2 5। अब थोड़ा सा हल कर लीजिए, यहाँ हो गया 7, ये हो गया 2, तो 7/2 भागा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर कितना है 8, यहाँ कितना है 5, 8 5 कितना 40, 8 5 कितना 40, 8 से 40 5 बार में 5 5 25 माइनस 5 8 40, 8 दूनी कितना 16 ऑफ 35/18। अब बताओ इसका मान कितना है 9। सबसे पहले ऑफ का काम होगा, तो 9 दूनी कितना 18, 7 5 35, 8 5 कितना 40 ना जी, तो बन गया 7/2 भागा 7 कितना 16। ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, तो कितना हो जाएगा इसका 8। एक विश्वास के साथ बनाइएगा, यही है सिंप्लीफिकेशन। विश्वास बनाए रखिए कि मिस्टेक नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है अंदरूनी डर बना रहता है। सबसे बड़ा बात ये 2000 राशि 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाती है। तो सुनो, तो 2000 रुपया बन गया 4000 कितने साल में 2 साल में। याद रखिएगा यहाँ पर अमाउंट जो होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पड़ता है। क्यों बढ़ता है ज्योमेट्रिक। अगर ये 2 गुना हुआ 2 साल में, तो फिर अगला 2 साल में ये क्या गुना होगा 2 गुना, ये बन जाएगा कितना 8। तो वह कितने वर्षों में 8000 हो जाएगा, तो 2 2 कितना 4 साल, 4 साल में आपका कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ये सब बताया गया है कि नहीं आप लोग को, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके। यहाँ पर क्या होता है अमाउंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, और एसआई में सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात है वहां। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज कोण एबीसी और कोण एसीडी का समद्विभाजक ई पर मिलता है। यहां देखना, त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया जाता है। कोण एबीसी और कोण एसीडी के समद्विभाजक, एक थ्योरी यहीं पर आ गया।
एक अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक के बीच का जो कोण होता है, इस कोण का हमेशा क्या होता है, आधा। इस कोण का हमेशा क्या होता है, आधा। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। एंगल BEC 35 है तो ऑटोमेटिक ये कितना हो गया, 70 हो गया। अब लिख रहा है AB बराबर AC। AB बराबर क्या है बाबू, AC। तो इस त्रिभुज में देखिए ये 70 है तो ये दोनों कोण मिलकर कितना होगा, 110। तो बोलो 55 55 होगा कि नहीं, 55 हो गया। किसी भी त्रिभुज में एक कोण का अंतः समद्विभाजक और दूसरे कोण के बाह्य समद्विभाजक के बीच बना कोण तीसरे कोण का आधा होता है। तीसरे कोण का क्या होता है, आधा। ये 35 है तो ऑटोमेटिक ये कितना है, 70। जब ये 70 तो ये दोनों मिलकर के 110, तो कितना कितना 55। लिखा है वर्ग अंतराल 10-15। वर्ग अंतराल कौन सा, 10-15। और 15-20 में अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का बदलो। 10-15 में कितना है, 10-15 में 7 और ये 8, तो कितना हो गया, 15। वर्ग अंतराल 5, 10 और 25, 30। 5, 10 और कौन सा भैया, 25, 30। तो ये कितना है, 13। तो 15:13। 15 कितना हो जाएगा, 13। ऑप्शन कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखिए, ये देखिए, एक काम करो ना, मान रख दो 0, 1, -1 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे आसान। एक का मान 0 तो कट गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। b का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, ये बन जाएगा 1। b माइनस सी नहीं, गलत, b माइनस सी, तो 1 -1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 1 का -1 का स्क्वायर 1, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 6, तो मतलब 1/, क्या हो जाएगा। अरे क्लियर है। तो ये सब तरीका आप लोग को सीखना होगा, जिससे हर क्वेश्चन को देख रहे हैं तुरंत आपका 9 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लिया विद इन 5 मिनट। कोई माने जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो प्रोएक्टिव होना चाहिए, हमारा जो स्टेप होना चाहिए सबसे इजीएस्ट होना चाहिए। इसे देखिए, फरवरी अप्रैल जून में बेचे गए ए टाइप, माने पहला फरवरी अप्रैल और कौन सा जून में कितना होता है, कितना होता है, 800। फरवरी अप्रैल जून में बेचे गए ए 800 हैं। अप्रैल और मई में बी, अप्रैल और मई में बी, अप्रैल और मई में बी कितना है, 750। तो एक 800 है, एक 750 है। 50 से कटेगा 0, 0, 16 बार में, 50 से कटेगा 15 बार में, 16 अनुपात क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। 180 में x% की कमी करने पर 60 में x% वृद्धि करने पर बराबर हो जाता है। अब बताइए x% कमी करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 - x। तो 180 का 100 - x% बराबर 60 का x% बढ़ाए तो 100 + x%, ये कट गया, ये 3 बार में, -3x + x, तो कितना बनेगा, 4x। ये 300, ये 100, तो कितना 200। x का मान कितना हो गया, 50। x का मान कितना, 50। तो इतना का x%, इतना के इतना परसेंट से कितना अधिक होगा। तो देखो 410 का x%, तो कितना हो गया, 205। और 210 का x + 20 माने 50 + 20 कितना, 70%। 70%, 147। अरे है कि नहीं। तो कितना अधिक है, कितना अधिक है, 58 अधिक है। 58 अधिक है कितना में, 147 में, गुना 100, 39.46, 39.46%। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है। चलिए
से जिसके साथ रहे, से सेकंड वाले के साथ है, वो नीचे आ गया। से या का जिसके, बार बार डेली लिखता हूं मैं इस चीज, से या का जिसके साथ लगा रहे वो हमेशा नीचे रहे। से या का इसके साथ रहे, इसके साथ रहे, वो हर में रहता है। वो कहाँ रहता है? हर में रहता है, परसेंटेज बनाते समय। सबका क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इतना मीटर चौड़ी, इतना मीटर गहरी नदी में बहाव इतना है तो प्रति मिनट, हाँ ये मेरा चौड़ाई है, ये मेरा गहराई है। अब पानी का बहाव जो होगा ये मेरा क्या काम करेगा? लंबाई का काम करेगा। और हमें बोल रहा है प्रति मिनट, जबकि यहां जो पानी बह रहा है प्रति क्या? घंटा। तो सुनो, 3.5 गुना 1000 इतना मीटर प्रति घंटा है, माने प्रति 60 मिनट। लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 मिनट का ये निकल गया। ये चौड़ाई, ये गहराई और ये क्या करेगा? लंबाई का काम करेगा। तो वॉल्यूम बराबर होगा 3.5 इंटू 100/6 लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई। तो देखो नीचे 100 आ गया, 6 बार में ये हो गया 210, 210 और 105, 315, 0 कितना हो जाएगा? 3150। ये अच्छा क्वेश्चन था, जो भी है इजी भले हो लेकिन है क्वेश्चन बेहतरीन। चले नेक्स्ट। इतना, इतना और इतना में से प्रत्येक को 3 अंकों की किसी संख्या से भाग देने पर समान शेष। याद रखिएगा, समान शेष की जब भी बात हो तो हमेशा एचसीएफ की बात होती है, और वो भी अगर शेष दे दे तो शेष घटा देते हैं। अगर शेष देते हैं तो शेष को क्या करते हैं? घटा देते हैं, फिर एचसीएफ। अगर शेष नहीं दे तो संख्या को परस्पर घटाते हैं। तो एचसीएफ ऑफ, पहले इनका अंतर लिखो, क्या हुआ? 9, 13 में 7 गया 6, 6 में 2 गया 4, 14 69। अरे कितना होगा? 14 69। इनका अंतर लिखो, 17 में 9 गया 8, 6 में 3 गया 3, 16 में 7 गया 9, 5 में 3 गया 2। अरे इसका दुगना है क्या? यस, इसका दुगना है। अब आप तीसरा भी घटता ही है, घटा ही लो, घटा ही लो। ये होगा 7 0 4 4, चौगुतिया भी इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है। मतलब जो नंबर आ गया ये 1400 कितना हो गया? 69, क्योंकि इसका दुगना है, इसका 3 गुना है। तो एचसीएफ जो होता है हमेशा स्मॉलेस्ट वाला होता है। ये मेरा एचसीएफ हो गया। माने ये नंबर इस नंबर से अगर हम तीनों में भाग दें तो हमेशा क्या होगा? समान शेषफल होगा। लेकिन यहां बोला है वह कितने अंक की संख्या होनी चाहिए? 3 अंक का, जबकि संख्या क्या अंक का निकला? 4। अब जब इसे 3 अंक में तोड़ना है तो देखिए यहां पर आसपास ऑप्शन को देखिए, 113 मतलब ये आसपास 11 11 12 सबसे तो नहीं कटेगा, 11 से नहीं कट रहा है, बात 13 से कटा के देखो, 13 कम 13, 13 कम, यस कट गया। तो 13 गुना 113 बनता है। अगर बोलता 2 अंक की संख्या तो क्या बन जाता? 13। अगर हमसे पूछता कि 2 अंक की संख्या चाहिए, कितने अंक की संख्या चाहिए? 2 अंक की संख्या चाहिए, तो वह क्या बन जाता? 13। हमसे पूछा 3 अंक का तो क्या? 113, और 4 अंक का पूछता तो कितना? 1400। तो 113 वाला होगा। अब क्या होगा शेषफल? तो 13 इससे भाग दे के देखिए, 113 से 2270 में भाग देंगे 2 बार में, 22610, कितना शेषफल होगा? 10। क्लियर है कि नहीं? ये होगा। अच्छा, इसमें गलती कहां पर ये बताओ, इस बोर्ड में गलती कहां लिखा गया? कहीं एक जगह बहुत मेजर मिस्टेक नहीं किए, हम जानबूझ के किए ताकि आप लोग पकड़िए कहां एक बहुत बड़ा गलती किया गया है।
बहुत बड़ा गलती, माने ब्लैंडर मिस्टेक इसको कहते हैं, बहुत बड़ी गलती। नहीं, बहुत ब्लैंडर मिस्टेक। सवाल सही बना है, लेकिन एक जगह मैंने ब्लैंडर मिस्टेक सोच समझ के किया, बताओ कहां है। अब जब आगे भाग नहीं लगे तो यहां पर क्या लिखाता है, 0 लिखाता है। ब्लैंडर मिस्टेक नहीं है। आपने 2 बार में भाग लगाया, ये कितने बार में होगा, 20 टाइम्स में। कैसे हो मेरे भाई? ये एक लाजवाब क्वेश्चन। ए और बी दो व्यक्ति जिनके बीच इतना किलोमीटर की दूरी है, ए प्रथम दिन 15, अगले दिन 14, तीसरे दिन 13 की चाल से चलता है। सुनो, 165 है, लिख दो। पहला दिन 15, दूसरा दिन 14, तीसरा दिन 13 ऐसे। और बी पहला दिन 10, दूसरा दिन कितना 12, तीसरा दिन 14, इस तरह चल रहा है। अच्छा, पहला दिन दोनों मिलके कितना दूरी तय करेगा, 25। अगला दिन कितना 27 और 26, फिर अगला दिन कितना 27, ऐसे तय कर रहा है। एक बात पता चल गया, जो पहला दिन डिस्टेंस जो होगा, पहला दिन 25, दूसरा दिन 26, तीसरा दिन 27, कितना दिन जाए। तो याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन सब देखिए, दिन पूरा होगा, दिन पूरा होगा। तो अगर हम 4 दिन जाते हैं तो कभी भी ये 165 किलोमीटर पूरा होने वाला नहीं, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, या तो क्या होगा 10। अभी तक एवरेज इसका देखते हैं, लगभग 100 पूरा हो चुका है। अप्रोक्स कितना पूरा हो चुका है, 100। 2 दिन और लेते हैं तो 29 और कितना 30, यही 6 ही होगा। जोड़ के देखते हैं, 9 8 17, 17 7 24, 6 30, 5 35 का 5, बाकी 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, बोले 165। मतलब कितना दिन होगा बेटा, 6। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एक लाजवाब क्वेश्चन। विद्यार्थियों का औसत 68 है, लड़की का 80, लड़का का 60। देखिए, गर्ल का 80 है, बॉय का 60 है, और दोनों मिलकर के कितना है 68। यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 12, 2 और कितना 3। तो लड़का का प्रतिशत पूछ रहा है, बॉय कितना है 3। अरे बॉय कितना 3, कितना में 5 में गुना 100, कितना परसेंट हो गया 60%। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? आज तो आप लोग गर्दा उड़ा दिए होंगे जी। हाँ, आज तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक स्त्री ने अपने माल का 1/2 माल पहले ग्राहक को, शेष माल का 1/2 दूसरे ग्राहक को, बचे माल मैंने शेष का 1/2 तीसरे ग्राहक को, और शेष माल का फिर चौथा ग्राहक। जब भी शेष वर्ड दिया रहे तो नीचे वाले का एलसीएम नहीं, गुणनफल मानिए। टोटल माना 16, पहला को दिया 8, तो शेष कितना बचा 8। 8 का 1/2 दिया तो बचा 4, तो बचा कितना 4। 4 का फिर 1/2 दिया मतलब 2, तो फिर बचा कितना 2। 2 का 1/2 दे दिया, मैंने दिया कितना 1, तो शेष कितना बचा 1। और यहाँ शेष कितना है 15। इसको 15 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा, 15 से। तो टोटल होगा 16 गुना 15, मतलब कितना 240। सबका क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आज तो मैंने सबसे सड़ा हुआ क्वेश्चन था। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8 है। अब ये बताइए, ये मेरा 8 है। सबसे पहले एक बात बताता हूं गौर से। मैं बताया हूं कि अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो जब हम लंब डाल देते हैं तो ये भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर। तो बोलो, ये एक संपूर्ण त्रिभुज है कि नहीं, और इसका लंब कितना है 8। तो 8 से बनता हुआ ट्रिपलेट देखो, तो एक है 8 6 10, और दूसरा बन सकता है 8 15 17।
तो सबसे पहले अगर हम 8, 15, 17 सोचते हैं, ये 17 है तो ये भी कितना 17, ये 15 तो ये भी कितना 15, तो इसका परिमिति देखो तो कितना हो रहा है 34 और 30 कितना हो गया 64, मैच कर गया ना जी। अगर इससे मैच नहीं करता तो 8, 6 और क्या रखते 10, 8, 6 और क्या रखते 10। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 30 गुना 8 120। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक किसी काम को करने में 20 से 5 दिन अधिक समय लेता है यदि दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। याद रखिएगा, जब भी डिपेंडेंसी का क्वेश्चन हो तो ऑप्शन के थ्रू जाइए। अब देखिए हमें किसके बारे में पूछा, ए के बारे में। अगर ए 10 होगा तो बी कितना होगा 5, क्योंकि ए बी से कै दिन अधिक 5 दिन अधिक। तो मैं देखता हूं दोनों मिलकर के 10 काम करेगा, ये 2 के भाव से ये 1 के भाव से, तो दोनों मिलकर के 10/3 दिन में न करेगा जी। अरे हाँ कि नहीं? यस सर। अगर मैं 18 लेता हूं, ए को 18 लेता हूं तो बी का कितना होगा 9। दोनों मिलकर के 18 काम, ये 2 भाव से और ये किस भाव से 1 के भाव से, तो दोनों मिलकर के किस भाव से किया 3 के भाव से, 6 दिन लगा के। ऑप्शन क्या होगा? जब भी डिपेंडेंसी का प्रश्न हो हमेशा बाय ऑप्शन जाइए। उसमें भी अगर प्लस माइनस का डिपेंडेंसी हो तो डेफिनेटली ऑप्शन वो सबसे बेस्ट है। हमें 1 बाय 1 चेक किए, ये हमें देखिए बी बोल रहे हैं क्या? ए बी से 5 दिन अधिक है, मैंने आधा कर दिया, तब तो ये ऐसे भी गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तब यही सही होगा। P अगर 15 होगा तो A कितना होगा 10। ये हो गया दोनों मिलकर के 30 काम, 3 के भाव से 2 के भाव से, तो दोनों मिलकर किस भाव से 5 के भाव से। ऑप्शन 2 होगा। यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर 18 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 5 कम 13, और जैसे ही इतना खतरनाक प्राइम नंबर मिल गया मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। मैं आधा समझ गया था। 20 व्यक्तियों को इनाम प्रदान करने हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने पहले व्यक्ति से 2 रुपया दे। यदि पहले व्यक्ति को 2 रुपया मिले, पहला को 2 तो दूसरा को कितना 4, तीसरा को 6, चौथा को 8, इस तरह हमें जाना है कितना तक 20 तक जाना है ना। तो अगर अरिथमेटिक सम के थ्रू जाना है तो भी ठीक है, अगर उसके थ्रू नहीं जाना है तो मैं बताया 20वां टर्म निकालो। और 20वां टर्म निकालने का तरीका क्या बोला 2n माइनस प्लस 2 के -2 कुछ ना 2n प्लस 0 होगा। अंतर 2 है ना जी, अंतर कितना है 2, तो 2n प्लस 0 करेंगे तब तो 2 बनेगा। ऐसे भी जान लीजिए सम संख्या है, सम संख्या हमेशा किस फॉर्म में होता है 2n फॉर्म में होता है। तो 20वां आदमी कितना देगा पक्का? पहला आदमी 2, दूसरा आदमी 4, तीसरा आदमी 6, 2 गुना, तो 20वां आदमी 2n कितना 40। अब जोड़ते हैं तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। अरे यही होता है जी, एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। और ये एवरेज है कितने नंबर का 30 नंबर का, तो 20 से गुना कर देंगे तो टोटल बनेगा कि नहीं, तो 210 हो जाएगा। 42 हाँ 10 बार में 420 हो जाएगा। और अगर एपीजीपी से जाना चाहते हैं तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं एपी मेथड से। क्या होता है सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, के थ्रू भी जा सकते। n कोई सम संख्या तो ये हमेशा किससे विभाजित, मैं बोला अगर सम है तो सबसे स्मॉलेस्ट सम 2 रख के देखो, और विषम है तो सबसे स्मॉलेस्ट विषम का 1 रख के देखो। 2 रख के देखेंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 20, तो 20 दूनी कितना 48। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर?
मैथ खत्म हो गया। बहुत इजी था आज। रीजनिंग देखते हैं। देखिए आसान है। 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 2, 16 दूनी 32 प्लस 3, 35 दूनी 70 प्लस 4 74 होगा। कितना होगा बेटा? 74 होगा। सबका क्लियर? नेक्स्ट दिग जोड़ो तो 7 9 7 16, 16 4 कितना? 20। अच्छा 20 प्लस 5 25 हो रहा है क्या? देखते हैं। 20 और 21 और 3 तो कितना हो गया? 24 और 20, 24 20 44, 44 और 5 कितना? 49, 44 5 49। तो किक को देखो 9 11 9 20 30 और 3 23 23 और 11 34, 34 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 39। सबका क्लियर? नेक्स्ट इसका जब हम फिगर बनाएंगे तो ऐसा ही फिगर बनेगा। सबसे पहले लड्डू, इसमें लड्डू गायब है। हाँ 1 मिनट, लड्डू गायब है, ये क्यों गलत है ये भी देखना है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये देखना है, ये देखना। इसमें तो ये गायब है इसलिए गलत हो गया, ये दोनों बच्चा है। हाँ इसमें देखिए ये जो लाइन है वो नीचे है, जबकि लाइन कहाँ पर है? ऊपर में। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सिंगल लाइन डबल, सिंगल डबल, डबल ट्रिपल, डबल ट्रिपल, तो ट्रिपल होगा और यहाँ पर 4 गो ट्रिपल और 4, ट्रिपल और 4 सिर्फ ऑप्शन डी में, और कहीं पर दिया हुआ नहीं है। यहां पर देखिए, देखो लगातार है GHIJ माने +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 9 3 9 9 3 12 +3, तो पक्का यही होगा, पक्का यही होगा। अल्फाबेट का जिसको पोजीशन बहुत अच्छे से याद है, और मैं कौन कौन से तरीके से याद करवाऊं तो मैं ही जान रहा हूं, इतना इजी तरीका हो ही नहीं सकता। किसी को अगर याद है तो बहुत आसानी से वो रीजनिंग का लगभग 30% बना सकता है, क्योंकि 30% अल्फाबेट से ही। और समान कौन है? जीरा, मूंगफली, सौंफ। देखिए मूंगफली धरती के कहाँ है? नीचे, और तीनों कहाँ है? ऊपर। उसे मसाला मसाली से मतलब 10 या 12, 12 दूनी क्या? 24। रुके 4 हाँ 9 चौका 36, 36 दूनी क्या? 72। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए खरीदा, ये देखिए हम चलिए लगता है बाजार से भोजन वोजन सब्जी खरीदना, नहीं जी? बाजार में सब्जी को खरीदेंगे, फिर पकाएंगे, फिर भोजन करेंगे, कौन सा होगा? तो 3 से शुरू होना चाहिए, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4 ऑप्शन ए में है और कहीं नहीं। एक बात है, जिसको आता है ना उसको बड़ी जोर से चिल्लाता है, और जब नहीं आता है ना एकदम शांत रहता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट। सभी शासक मशीन है, सभी शासक, सभी शासक, S4 शासक मशीन है। कुछ मशीन महंगी है, कुछ मशीन क्या है? महंगी। ये मशीन है, तो लिखा है कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं। कुछ शासक महंगी में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। पता है ये जो हम लोग इसका 2 ग्राफ ऐसे भी बनता है, लेकिन उस ग्राफ को बनाया जाता है जो कम जगह है, इसमें कम कॉमन हो, तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। कुछ महंगी वस्तु मशीन है, कुछ महंगी वस्तु मशीन है कि नहीं? यस, सभी महंगी वस्तु मशीन है, सभी महंगी वस्तु मशीन है क्या? नहीं। इसी को कैंसिलेशन मेथड से बनाते हैं, माइक्रो सेकंड में तीनों बन जाए। अधिवक्ता न्याय के लिए लड़ता है, मध्यस्थ, मध्यस्थ क्या करवाता है? समझौता। मध्यस्थ ब्याह भी करवाता है ना? मध्यस्थ क्या करवाता है? ब्याह भी करवाता है, समझौता भी करवाता है। ब्याह भी तो समझौता ही है। खासकर मुस्लिम बोर्ड में सिस्टम में क्या है? वो एक समझौता ही तो होता है। ठीक है
चलिए कितने हैं जी? 18। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब BC से होना चाहिए। देखिए BC है तो BC, BAB, BABB, BABB, BC, BABB। हमको लगता है मजाक मजाक में ये नंबर दे, मजाक में एकदम। और 2 दिन से काफी इजी क्वेश्चन मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, हाँ, ताकि कुछ बच्चे जो डेमोरलाइज हो चुके हैं वो थोड़ा सा अपने आप को उठा सकें। ठीक है, इस सैटरडे को जो टेस्ट है आपको फिर एक बार डेमोरलाइज किया जाएगा, वो बेहतरीन टेस्ट होगा। ठीक है, देखते हैं। वो सिंपल इंग्लिश का टेस्ट होगा सुबह 9 बजे, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, काफी मजेदार। अच्छा, चचा एक रिश्तेदार है कि नहीं? यस। और धनी, मेरा चचा तो धनी है। कुछ चचा धनी होता है, कुछ रिश्तेदार भी धनी होता है, लेकिन सब चचा धनी नहीं होता है। ऑप्शन डी। वर्ग, तो देखो इस तरह का कैगो फिगर, यहां पर देखो 1 2 1 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो कितना हो गया? 5। इसमें कितना है? 5। इसमें भी कितना? 5। और बड़ा वाला में भी देखो ऐसा और ऐसा है कि नहीं, तो इसमें 5 इंटू 3 कितना होगा? 15। लेकिन इसकी काउंटिंग बड़ा वाला में भी हो गया और छोटा वाला में भी हो गया, और इसकी भी काउंटिंग बड़ा वाला में भी हो गया और छोटा वाला में हो गया, तो घट गया, तो बचा कितना? 13। और देखो यहाँ पर एक वर्ग है कि नहीं, प्लस 1 कितना हो गया? 14। 16 तो हो ही नहीं सकता, 16 हो ही नहीं सकता सर, किसी शर्त पे 16 नहीं हो सकता। अरे सर किसी शर्त पे 16 नहीं हो सकता। ये देखिए, अरे जान रहे सर, -2 प्लस 2, -2 प्लस 2, तो -2 करेंगे तो B, +2 करेंगे तो H, BH, BH। विक्ट्री, VICTORY, CIV। देखो ये उल्टा लिखा गया कि नहीं? यहाँ पर S कहाँ आ गया? ओके, यहाँ अरे त्रिकुट, इससे क्या किया? इससे 1 कम कर दिया और इसको फिर उल्टा कर दिया, तो क्या लिखा गया? YRO। तो इसको उल्टा करेंगे तो आर्ट बनेगा। क्या बनेगा? आर्ट। और लास्ट वाला को बनेगा रोट, और इससे 1 कम करेंगे तो H। कहां पर है? C। ठीक है, आर्थ्रोट। ज्ञान कोश एक तरह का क्या है? पुस्तक। और अजगर एक तरह का क्या है? सरीसृप। देखना ही नहीं है। ज्ञान कोश हम लोग नहीं कहते, शब्दकोश। शब्दकोश एक किताब होता है कि नहीं, तो ज्ञान कोश एक तरह का पुस्तक है, और अजगर एक तरह का क्या है सर? सरीसृप। हाँ बोलो। और वन एक तरह का वृक्ष है, कि वृक्ष वन में पाया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। उल्टा दिया है। 36 दूनी 72, 72 और 12। हाँ ठीक है, देखिए गुना 2 प्लस 1/3, 1/3। इसका गुना 2 करेंगे 72, इसका 1/3 करेंगे तो 12। 72 12 कितना? 84। तो गुना 2, इसका गुना 2 कितना हो गया? 54, और इसका 1/3 कितना? 9। नहीं कर सकते, गलत है, वो नियम गलत है। गुना 2 इंटू गुना 2 प्लस 1/3 करना है, प्लस 9 नहीं सोच सकते। 2 जुगल हैं, दोनों जुगल से 2-2 बच्चे। वेरी गुड। बी और डी भाई है, पक्का एगो बी और डी भाई है, एक मियाँ बीवी वाला होगा, ये भी मियाँ बीवी वाला 100%। और उनके 2-2 बच्चे हैं, इन्हीं के 2-2 बच्चे हैं। अब ये बना लो ना। कहा जी? आतंकवादी। इसका भी 2 बच्चा है, इसका भी 2 बच्चा है। बना लो, जब क्लियर कर दिया है। ई एक की चाची है। ई किसकी चाची है? एक की, अभी छोड़ दो।
ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एक मिनट, एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है, बी की पत्नी कौन हो गई? एफ, बी एफ की पत्नी है। तो अब हमें बनाना पड़ेगा, अब यहां से कोई भी मिलता जुलता नहीं है। देखो ई जो है ए की चाची है, ई एक ए लड़का, ए हट, ई, अब ई इससे तो ब्याह नहीं कर सकता है, ई इससे, ई किसकी चाची है? ए की, मतलब ए यहां पर होगा, साया अलग बनाना पड़ेगा। ई ए की चाची, ए सी का चचेरा भाई, ए किसका चचेरा भाई है? सी का, तो पक्का सी इसके अंदर होगा, ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, सी किसकी बहन है? एच की, यहां पर एच होगा। तो एक लास्ट बचा एच जी का चचेरा भाई है, एच चचेरा भाई है किसका? जी का, तो जी यहां पर होगा। तो बोलता है एच किस प्रकार? एफ से, एफ से निकलेगा, एफ से निकलेगा एच के तरफ, तो क्या होगा? भतीजा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन हाल में बहुत अच्छा पूछा है, बहुत अच्छा। देखो ये स्क्वायर नंबर है तो रूट कर दो, 4 3 कितना? 7, 7 5 कितना? 35, 6 और 5, 6 5 कितना? 11, 11 5 कितना? 55। अरे क्लियर है सब लोग का? नेक्स्ट किसको चेंज करना है जी? प्लस और प्लस और डिवाइड, तो माने डिवाइड बन जाएगा प्लस और प्लस बन जाएगा डिवाइड। देख लेते हैं सही है कि गलत है। सबसे पहले ये लिखाएगा 12 माइनस 8/12 इंटू 9 प्लस 3, 8 9 72, 6 बार में 9, 12 3 15, 15 में 6 गया तो कितना? 9। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। इतना रुपया एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का। आज ही ये थ्योरी दिया, आज रेशियो चल रहा था, आज ही ये थ्योरी दिया हूं। देखो क्या, कितने लोग आज सुबह क्लास किए? 9 बजे। सेम थ्योरी देखो, ए जो है बी और सी के हिस्से का आधा, ये 2 तो ये कितना? 1, अरे ये 2 तो कितना? 1। फिर लिखा है बी ए सी का 1/4, बी ए प्लस सी का 1/4, मतलब ये 4 तो ये कितना? 1। यस और नो? अब देखिए ये टोटल है 3, ए प्लस बी यहाँ 3 है, ए प्लस बी यहाँ 5 है, तो बराबर करने के लिए इसको 5 से और इसको किससे? 3 से गुना करना पड़ा। तो लिख रहा है, ये फाइनल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 15। तो 15 का मान दे दिया है 1800 कितना? 75। तो लिखता है सी का हिस्सा ए से, तो ए का हिस्सा हो गया 5 एकम कितना? 5। बी का हिस्सा हो गया 3 एकम कितना? 3। अब देखो बी 3 है, ए 5 है, और तीनों मिलके कितना है? 15। तो 5 3 8 ही बचा कितना? 7। तो बोलता है सी का हिस्सा ए से कितना अधिक है? सी का हिस्सा ए से 2 अधिक है। 15 कम 15, 15 2 30, 15 5 75, 250 रुपए। आज बोलिए, सुनिए, सम इक्वल करने का मेथड बताए हैं कि ए लड़का, सम इक्वल करने का मेथड आज बताए। देखिए सेम चीज आज बताया, सबसे बड़ी बात है, हम तो सुबह सवाल देखे भी नहीं थे, आज बताया और अभी आ गया, और आया भी तो रीजनिंग। ठीक है, बोले ना कि जितना पढ़ा रहे हैं आप उतना पढ़ लीजिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, और टेस्ट को 6 महीना मालूम। और समान संख्या देखो तो 6 क्यूब प्लस 1, 7 क्यूब प्लस 1, क्या 5 क्यूब प्लस 1, तो यही होगा मेरा। ये कहां पर है? अरे यहां पर है जी, देखिए ना, एक नजर में दिखता है, एक नजर में दिखता है, बस एक नजर उसको देखा। ऑप्शन कहां पे? डी। अरे क्लियर है? तो भी देखिए, दिमाग मत लगाइए। देखिए जब ये बनेगा, जब ऐसे बनेगा, ऐसे होगा, तो देखिए सुनिए, ऐसे है, फिर मैं बताता हूं,
फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बीच में इस प्रकार की आकृति होगी, ये खत्म, ये तीनों में कोई एक होगा। अब देखिए सिमेट्रिक होगा, जैसा जैसा इधर है वैसा यहां होगा, वैसा ही ऊपर होगा। तो सिमेट्रिक फिगर यहां पर देखिए सिमेट्रिक बन रहा है क्या? नहीं, यहां नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? कटिंग में हमेशा सिमेट्रिक फिगर बनता है, ठीक है। देखिए 6 एक साथ हो गया, मतलब स्टैंडर्ड मेथड काम नहीं करेगा, और इन दोनों में एक फेस कॉमन है, वो है 1। तो 1 5 6 1 3 2, तो बोलो 1 5 6 1 3 2, तो 6 के विपरीत क्या हो गया? 2। इस प्रकार टेस्ट आज एंड हुआ, और बहुत पहले एंड हो गया, क्योंकि आज क्वेश्चन रियल में बहुत इजी था। बस एक ही बात बोलूंगा, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा अच्छा कमेंट कर सकते हैं। चलिए, टेक केयर।